हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 10th क्लास के इतिहास के चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद के एमसीक्यू करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड, डीएसएसबी, केवीएस, एमआरएस आदि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1789 की क्रांति का संबंध किस देश से है। तो 1789 की क्रांति का संबंध फ्रांस से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रेडरिक सॉरियो निम्नलिखित में से कौन था। तो फ्रेडरिक सॉरियो एक फ्रांसीसी कलाकार था। थर्ड क्वेश्चन, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉरियो के चित्रों का विषय था। तो फ्रेडरिक सॉरियो के चित्रों का विषय निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष, स्वतंत्रता की प्राप्ति और ज्ञान का उदय तीनों का था। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन, सॉरियो के चित्रों में किन देशों के लोग दिखाई दे रहे हैं। तो सॉरियो के चित्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इन सभी के लोग दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, काल्पनिक दुनिया की विचारधारा को निम्नलिखित में से कहा जाता है। तो काल्पनिक दुनिया की विचारधारा को यूटोपिया कहा जाता है। अब यूटोपिया क्या होता है? कल्पनादर्श कि किसी ऐसी चीज़ की इमेजिनेशन कर लेना, किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जो वास्तविक रूप में संभव ही ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर यूटोपिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस घटना के साथ राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति हुई। तो राष्ट्रवाद की जो प्रथम अभिव्यक्ति होती है वो फ्रांसीसी क्रांति से होती है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट निम्नलिखित में से किस देश का शासक था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध फ्रांस से था, अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1790 के दशक में फ्रांसीसी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस देश पर हमला किया था। तो 1790 के दशक में फ्रांसीसी सेनाओं ने हॉलैंड और बेल्जियम पर, स्विट्जरलैंड और इटली इत्यादि सभी पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में संपन्न हुई। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को जन्म दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विचार सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति से आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1804 में फ्रांस की नागरिक संहिता को प्रायः निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो 1804 में जो फ्रांस की नागरिक संहिता निकाली गई थी वो नेपोलियन के द्वारा निकाली गई थी, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता कब जारी की गई। तो अभी बताया, नेपोलियन संहिता 1804 में जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता की विशेषता क्या थी। तो नेपोलियन संहिता की विशेषता प्रशासनिक विभाजनों का सरलीकरण था, सामंती व्यवस्था का खात्मा भी था, एक समान राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन करना भी था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइप्जिग की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो लाइप्जिग की लड़ाई सन 1813 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष को नेपोलियन के पतन के रूप में देखा जाता है। तो नेपोलियन के पतन के रूप में जिस वर्ष को जाना जाता है वो है 1815 ईस्वी। अब 1815 ईस्वी क्यों फेमस है, क्योंकि इसी वर्ष वाटरलू का युद्ध होता है जिसमें नेपोलियन को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला साम्राज्य निम्नलिखित में से कौन था। तो 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला साम्राज्य हैब्सबर्ग साम्राज्य था। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में यूरोप में कौन सा राष्ट्र राज्य विद्यमान था। तो इसका ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता थी। तो यूरोप के कुलीन वर्ग वे जमीन के मालिक थे, वे एक साझा जीवन शैली से भी बंधे थे, वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द मूलतः लाइबर शब्द से लिया गया है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का है। तो यह शब्द लैटिन भाषा का है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21,
उदारवाद किस प्रकार की सरकार पर बल देता है? तो उदारवाद सहमत से बनी सरकार पर बल देता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग निम्नलिखित में से कौन था? तो यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली जो वर्ग था वो कुलीन वर्ग था। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही होगा। उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी होगा, यानी कि क्रांतिकारी फ्रांस में होगा। क्वेश्चन नंबर 24, जेल्वराइन शुल्क संघ की स्थापना कब की गई? तो जेल्वराइन शुल्क संघ की स्थापना 1834 में की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी? प्रसा के सहयोग से की गई थी। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, 1815 में किस देश ने नेपोलियन को पराजित किया था? तो 1815 में वाटरलू के युद्ध में ब्रिटेन ने, रूस ने, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, नेपोलियन ने कितने राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया था? तो नेपोलियन ने 39 राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया था। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, जोसेपे मैज़नी और जोसेपे गैरिबाल्डी का संबंध किस देश से था? तो जोसेपे मैज़नी और गैरिबाल्डी दोनों का संबंध इटली से था। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यंग इटली संगठन का संस्थापक था? तो यंग इटली संगठन की स्थापना मैथ्सनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा दशक यूरोप में भूख, कठिनाइयाँ और विद्रोह लेकर आया? तो 1830 का दशक यूरोप में भूख, कठिनाइयाँ और विद्रोह लेकर आया। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ? फ्रैंकफर्ट संसद का गठन 1848 में हुआ, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, 19वीं सदी के मध्य में कौन सा प्रदेश 7 राज्यों में बटा था? तो 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 प्रांतों में बटा हुआ था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वियना संधि के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश फ्रांस में सत्ता में पुनः आया? तो फ्रांस में सत्ता में पुनः वियना संधि के पश्चात बोर्बो वंश आया था। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता कब और कैसे मिली? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा मिली, जो कि 1832 में हुई थी। इसका ऑप्शन इस प्रकार डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, लुइजे ऑटो पीटर्स निम्नलिखित में से कौन थी? तो लुइजे ऑटो पीटर्स एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी। इस प्रकार ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द निम्नलिखित में से किसने कहे थे? तो ये शब्द मैटरनिख के हैं। मैटरनिख ने फ्रांस के बारे में ये शब्द कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, अर्थात फ्रांस में किसी भी प्रकार की अगर कोई गतिविधि होती थी तो उससे पूरे यूरोप पर प्रभाव पड़ता था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस सम्मेलन को बुलाया गया? जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, जर्मनी के एकीकरण का प्रयास निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया? जर्मनी के एकीकरण का प्रयास प्रसा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के जनक कौन थे? जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के जनक ऑटो वॉन बिस्मार्क थे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, जर्मनी के एकीकरण के पश्चात किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? जर्मनी के एकीकरण के पश्चात विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, इटली के एकीकरण का मुख्य कर्णधार निम्नलिखित में से कौन है? इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार मैज़नी भी हैं, गैरिबाल्डी और कावूर भी हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक्ट ऑफ यूनियन जो कि 1707 में
आया था, किसके बीच एक समझौता था? तो एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक समझौता था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, इंग्लैंड में राष्ट्र राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इंग्लैंड में राष्ट्र राज्य स्थापित करने का श्रेय संसद को जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई? इंग्लैंड में शानदार क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, इंग्लैंड में शानदार क्रांति ने निम्नलिखित में से किसकी शक्तियाँ छीनी थी? तो इंग्लैंड में शानदार क्रांति ने राजतंत्र की शक्तियाँ छीनी थी। इस प्रकार ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी? तो किस एक्ट के द्वारा की गई थी? ये एक्ट ऑफ यूनियन था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, लाल टोपी या टूटी जंजीर निम्नलिखित में से किसका प्रतीक थी? तो लाल टोपी या टूटी हुई जंजीरें स्वतंत्रता का प्रतीक थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना गया है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक मारियान को माना गया है। इस प्रकार दोस्तों हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।